जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे माता अन्नपूर्णा देवी की कथा। आइए श्रवण करती हैं। माता अन्नपूर्णा देवी सभी के घरों में भंडार भरने वाली, सभी को धन संपत्ति देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा श्रवण करने से सभी के कष्टों का निवारण होता है, सभी के घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। आइए श्रवण करती हैं माँ भगवती की पुण्यदायिनी कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य तो सब सांसारिक सुख प्राप्त थे, परंतु उसे निर्धनता ही एक दुख का कारण थी। यह दुख उनको हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर भगवान को खुश करने को पूजा में बैठ गया। वह कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर शंकर भगवान ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी यह अन्नपूर्णा कौन है। वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, वो हर समय अन्न की ही बात पूछती है, जा घर जा अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया। वह बोली, हे नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह खुद ही इसका खुलासा करेंगे, आप जाकर फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीते जाना। इस तरह कितने ही दिन चलता गया। वहाँ उसे एक स्थान पर चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हैं। उनमें से एक कथा कहती है और सब माता अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती हैं। वह अगहन मास की उजाली रात्रि थी। आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में वह घर से निकला था, वह शब्द आज उसे सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय बोला, इस व्रत करने से क्या फल मिलता है, या किसी ने भी किया है और इसको कब किया जाए, या समझाकर मुझसे कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकती हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना, 21 दिन ना बने तो 1 दिन का उपवास करना, या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर माता का प्रसाद लेना। निराहार कथा कहना। कथा को सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के 10 पत्तों को सुपारी, गुआर पाठा, कुमारी के वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना और व्रत में को क्रोध ना करे, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पाए मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले। जो जिस कामना से व्रत करे, माता उनकी इच्छा पूरी करती हैं। धनंजय बोला, बहनों अप्सराओं, मेरे पास भी धन नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है,
मैं दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले ले। तब धनंजय ने व्रत किया और पूरा किया। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर आया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा देवी माता विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता उसके मन का क्लेश जान गई। माँ अन्नपूर्णा कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, अब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय घर आया और फुलच्छड़ा से सब बातें कह सुनाई। माता की कृपा से उसके घर में असीम संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। वह कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा सुंदर घर, लेकिन संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोग करेगा। फुलच्छड़ा की संतान नहीं थी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिश्चितता होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती फुलच्छड़ा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस तरह दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया और नए बंधन में बंधे पति से फुलच्छड़ा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुई हैं। फुलच्छड़ा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई वधू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में 3 दिवस रहे कि नई पत्नी को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह फुलच्छड़ा के घर पहुंची और झगड़ा करके धनंजय को अपने साथ ले आई और नए घर में आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। उसी समय नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता अन्नपूर्णा देवी क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। फुलच्छड़ा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई पत्नी रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली फुलच्छड़ा बोली, हे नाथ, आप घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें, फिर आराधना शुरू करो, वे अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय ने फिर माता अन्नपूर्णा का व्रत किया। फिर वही सरोवर व सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह अन्नपूर्णा माँ कहकर उतर गया। वहाँ माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, या मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री फुलच्छड़ा ने श्रद्धा से व्रत किया है, उसको मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर फुलच्छड़ा को दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। ग्राम में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी। इसी प्रकार उस ग्राम के निसंतान सेठ के घर पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता जी पधारी, यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया और आजीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बनवा दिया। धनंजय भी स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की कृपा से
उसके घर में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन्हें अलग घर में ठहरा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद करने लगे। माताजी ने जैसे सुलक्षणा और धनंजय के घर भंडार से भरे, वैसे सबके भरना, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के भरना। सभी लोग प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय, भगवान शंकर की जय। आप आइए श्रवण करती हैं माता का एक दोहा। जाकी जैसी भावना ताकि वैसी फित, हम मोती चुगत है मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटके फिरे को वह समय फिजूल। यदि संपूर्ण अन्नपूर्णा माता की कथा आप आइए श्रवण करती हैं माता अन्नपूर्णा जी की कुमकुम पत्रिका। अम्बा तेरे है नाम हजार, कौन लिखिए कंकोत्री, रोज रोज बदली है मुकाम। तेरे माथा लिख के भेजू कौन ग्राम, ज्वाला फी मैं ज्वाला कहावे, नगर कोट में पूजा तू पावे। कोटि बाहु करती है काम, कौन नाम। अब आइए श्रवण करते हैं माता अन्नपूर्णा के स्रोत की महिमा। मन को सांसारिक पदार्थों से हटाकर उस जग जननी जगदीश्वरी की ओर लगाने का सबसे अच्छा उपाय भक्ति है। जिस समय मनुष्य भक्ति भाव से प्रेम आनंदित होकर किसी देवता अथवा देवी की स्तुति करता है, उस समय जो आनंद, जो रस उस भक्ति का आता है, वह अवर्णनीय होता है। पूज्यपाद भगवान श्री शंकराचार्य जी प्रणीत अन्नपूर्णा स्रोतों में से एक अपूर्व स्रोत है। इस अन्नपूर्णा स्रोत के श्रद्धा पूर्वक निरंतर प्रातः काल पाठ करने से गिरिराज कुमारी पार्वती प्रसन्न होकर धन धान्य आदि से अपने भक्त को परिपूर्ण करती हैं। जो मनुष्य सहज में थोड़े परिश्रम से ही अपने दुख दारिद्र्य का अंत देखना चाहता है, वह जगत माता श्री अन्नपूर्णा देवी की आराधना को ही सर्वोपरि मानकर अपना महान धर्म एवं कर्तव्य बना ले। ऐसा करने से मनुष्य का दुखदायक जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो जाता है और उसका जीवन एक सात्विक एवं सफल जीवन बन जाता है। हे माता अन्नपूर्णे, तुम सदा आनंद करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में निरंतर वर और अभय रहती हैं। तुम सुंदरता रूप रत्नों की आकार खान हो। तुम अपने भक्तों के समस्त पाप नाश करके उन्हें पवित्र कर देती हो। तुम ही सबकी ईश्वरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी हो। तुमने ही गिरिराज हिमालय के वंश को पवित्र किया था। मैया, तुम ही काशीपुरी की महारानी हो और तुम ही संपूर्ण संसार के लिए अन्नपूर्णा हो। अतएव सबकी माता भी तुम ही हो। सो कृपा कर मुझे भी भिक्षा दो। हे भगवती अन्नपूर्णे, तुम ही अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा विचित्र आभूषण करता हो। तुम्हारा शरीर सुवर्ण के आडंबर से अलंकृत है। तुम्हारे उरोच रूप 2 कुंभों के मध्य का भाग हृदय में लंबायमान मुक्ताहार है। तुमने अपने शरीर को कुमकुम और अंगिरा आदि सुगंधित द्रव्य से कांतिमान किया हुआ है। तुम ही काशीपुरी की अधीश्वरी हो। कृपा करके मुझे भिक्षा दो। हे माता, योगी पुरुषों का योग के द्वारा तुम ही आनंद देती हो। अपने भक्त जनों के शत्रुओं का नाश करती हो। हे मैया, धर्म और धन के साधन करने में भी तुम ही सहायता करती हो। अतएव उन कार्यों में दृढ़ निष्ठा प्रीति करती हो। तुम्हारा तेज चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित है। तुम अपनी पूर्ण शक्ति से त्रिलोकी की रक्षा करती हो। अपने भक्तों के समस्त मनोरथों के पूर्ण करके उनके लिए संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हो। हे काशीपुर आधीश्वरी, तुम मुझे भी भिक्षा दो। हे देवी, तुमने कैलाश पर्वत की कंदराओं में अपना स्थान बनाया है।
तुम ही गौरी अत्यंत गौर वर्ण वाली उमा महादेव की लक्ष्मी स्वरूप अथवा शिव रूप पति की कामना से तपश्चर्या करने के हेतु निषेध की हुई और फंकरी शंकर महादेव की पत्नी हो। तुम ही कौमारी स्वामी कार्तिकेय की भक्ति रूपा और निगमों वेद शास्त्र वादकों के अर्थ करने वाली हो। तुम ही ओमकार स्वरूप बीजाक्षर वाली हो। हे भगवती, मोक्ष मार्ग के कपाट खोलने में केवल एक तुम ही समर्थ हो। हे काशीपुर अधीश्वरी, मुझे भिक्षा दो। हे अन्नपूर्णे, तुम संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जीवों को भोजन दान कर उनको सब प्रकार से शक्तियों से सुपन्न करने वाली, संपन्न संपत्ति देने वाली, या निखिल ब्रह्मांड तुम्हारे उदर रूप भांड में स्थित है। तुम ही अपने भक्ति द्वारा संपूर्ण चराचर को स्वर्गीय कार्यों में प्रवृत्ति करती हो और ज्ञान रूप दीपक की शिखा हो, एवं तुम ही अपनी विशेष चातुरी से श्री विश्वनाथ भगवान के मन को संतुष्ट करती हो। अतएव काशीपुरी की तुम ही अधीश्वरी हो, मुझे भिक्षा प्रदान करो। हे ईश्वरी, तुम ही भूमि के ऊपर स्थित हुए संपूर्ण जन समुदाय की ईश्वरी हो। तुम ही ऐश्वर्य संपन्न और धन से भरपूर हुई अन्नपूर्णा माता हो। तुम्हारे केश पास के केश नीले वर्ण से शोभा पाते हैं। और हे परमेश्वरी, तुम ही सबको आनंद दान देती हो। तुम सदा आनंद और शुभ दशा प्रदान करने वाली हो। हे काशीपुर अधीश्वरी, मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। हे परमेश्वरी, दीक्षित होकर संसार में जो भिक्षा प्रदान करती हो, इन सब का तुमने ही उपदेश किया है। तुमने ही महादेव के 3 भावों का विधान किया है, स्वर्ग, मृत्य और पाताल। इन तीनों लोकों में अपनी माया से परमेश्वरी प्रतीत होती हो। तुम ही लोक में गंगा, यमुना और सरस्वती होकर प्रवाहित हो रही हो। जिस वस्तु का कभी नाश ना हो, ऐसी मोक्ष रूपा वस्तु की देने वाली भी तुम ही हो। अभिलाषी पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं की पूर्ण करने वाली हो। हे माते, तुम अपने भक्तजनों की उन्नति करती हो। हे काशीपुर आदिश्वरी, हे अन्नपूर्णेश्वरी माँ, मुझे भिक्षा दान करो। हे महामाये, तुम देवी भक्तों का दुख दूर कर उन्हें प्रसन्न करने वाली हो। तुम्हारा शरीर विचित्र रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है। तुम इस सती रूप से दक्ष प्रजापति के घर उत्पन्न होके दाक्षायणी कहलाई हो। तुम स्वाभाविक सुंदरी हो। तुम सब जगत की माता हो। इस कारण अपने स्तनों का मधुर दुग्धपान करा के हित साधन करती हो। तुम सबकी महाश्वरी हो, अतएव सबका सौभाग्य करती हो। केवल एक तुम ही अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करती हो और संकटों को टालकर शुभदायक दशा की प्रवृत्ति करती हो। अतएव मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। हे भगवती, तुम करोड़ों चंद्रमा, असंख्य सूर्य और अनगिनत अग्नि के समान हो। तुम्हारी आनंद की अपार छवि मानो चंद्रमा की किरणों को धारण करती है। तुमने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य देदीप्यमान कुंडल धारण किए हो। चंद्रमा और सूर्य के समान तुम्हारा उज्जवल वर्ण है। हे माते, तुमने अपने एक एक हाथ में क्रम से माला, पुस्तक, पास और अंकुश को धारण किया है। अतएव तुम्ही में मुझे भिक्षा दान करो। छत्र त्राणकरी, महा अभवकारी माता, कृपा सागरी, साक्ष मोक्षदायिनी, सदा शिवकारी, विश्वेश्वरी, दक्ष क्रंदकरी, निराम करी, काशीपुर आधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबनकारी, माते अन्नपूर्णेश्वरी। हे माते, तुम्ही अपने छत्र का आश्रय देकर सबकी रक्षा करती हो, सबको अभय दान देती हो। इसी से तुम सबकी माता हो। कृपा करो कि सागर रूपा हो। अतएव साक्षात मोक्ष व्रत की देने वाली भी तुम ही हो। तुम सदा सबका मंगल विधान करती हो। निखिल विश्व का पालन पोषण करने वाले श्री महादेव जी की श्री वृद्धि करने वाली भी तुम ही हो। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विघ्न करके उसकी रोदन कराने वाली तुम ही हो। हे माते,
तुम्ही सबको आरोग्य दान करती हो। हे श्रीमती, तुम ही भिक्षा प्रदान करो, मुझे भिक्षा प्रदान करो और अपनी कृपा करो। हे अन्नपूर्णे, तुम समस्त सौभाग्य से सदा भरपूर हो। हे श्रीमती, तुम ही कल्याणकर्ता महादेव जी के प्राणों के समान प्यारी हो। अतएव हे पार्वती, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के अर्थ मुझ पर भी भिक्षा प्रदान करो। मैं केवल यही भिक्षा चाहती हूँ कि गिरिराज कुमारी पार्वती मेरी माता, महाप्रभु श्री शिव जी महाराज मेरे पिता और महादेवी जी के अनन्य भक्त मेरी बंधु बांधवों हैं एवं तीनों लोक मेरी स्वदेश हैं। ऐसा ज्ञान सदा मेरे हृदय में दृढ़ भाव से स्थित रहे। यह थी संपूर्ण अन्नपूर्णा माता का श्रोत्तम का अर्थ। सभी लोग प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय, भगवान शंकर की जय। अब आइए श्रवण करती हैं माता अन्नपूर्णा देवी की आरती। जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय अन्नपूर्णा माता, हरिकुल पदम विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय अन्नपूर्णा माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव वृंद जस गावत, नृत्य करत था। जय अन्नपूर्णा माता, सतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती कहलाता। हिमांचल घर जन्मी, सखियन संग राता। जय अन्नपूर्णा माता, शुंभ निशुंभ बिदारी, हिमांचल इफ्ताता। सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। जय अन्नपूर्णा माता, सृष्टि रूप तू ही है, जननी शिव संग रंग राता। नदी पिंडी बीन लही है, हाथन मद माता। जय अन्नपूर्णा माता, देवन अरज करति तब चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। जय अन्नपूर्णा माता, श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर नारी गाता। सदा सुख नित रहता, सुख संपत्ति पाता। जय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता। अति संपूर्ण अन्न माता पूर्णा माता की कथा और आरती। सभी लोग, सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की कथा। मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप सभी लोग अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।